सतगुरु या परमात्मा को कैसे रिझाएं। दुनियावी शक्लों को रिझाने के लिए, मनाने के लिए हम क्या क्या यतन नहीं करते। हम यही चाहते हैं कि जैसे भी हो हर हाल में लोग हमसे खुश रहें, तभी तो हमारा काम बनेगा। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हम परमात्मा को, अपने सतगुरु को कैसे रिझाएं, जो जानी जान है, सब कुछ है, जो हमारा स्वार्थ संभालते हैं, हमारा परमार्थ संभालते हैं, हमारी हर वक्त देख रेख करते हैं। कबीर साहब की वाणी याद आती है। वो कहते हैं कि नैनों की कर कोठरी पुतरी पलंग बिछाए, पलकों की चिक डार के पी को लिया रिझाए। कबीर साहब ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है। आप कहते हैं नैनों की कर कोठरी, ये हमारी जो नैन है, हमारी जो आँखें हैं, उन्होंने इन्हें कोठरी कहा है। कोठरी समझते हैं आप? जैसे कि हमारा घर के अंदर एक कमरा होता है ना, उस कमरे को कोठरी कह सकते हैं। तो इन्होंने कहा है ये जो हमारे नैन है ये कोठरी हैं। पुतली पलंग बिछाए, इसके अंदर हमारे आँखों के अंदर जो पुतली है, कहते हैं इसके हमने पलंग रूप में उसे बिछा दिया है। आँखों की कोठरी के अंदर हमने सजा दिया है इन पुतलियों को। ये रंग बिरंगी पुतली होती हैं, किसी की काली होती हैं, किसी की हरी होती हैं, देखी नहीं आपने? इनको हमने बिछा दिया है। पलकों की चिक डार के पी को लिया रिझाए। चिक समझते हैं किसे कहते हैं? खिड़कियों के ऊपर हम लोग क्या कहते हैं, सेटे का एक लकड़ी होता है, सेटा, इसकी चिक बना लेते हैं। इस चिक को डाल देते हैं तो क्या होता है, बाहर की जो रोशनी है वो अंदर नहीं जाती, बाहर की जो धूल मिट्टी है वो अंदर नहीं जाती। इसी तरह वो कहते हैं पलकों की चिक डार के पी को लिया रिझाए। हमने अगर इन पलकों को बंद कर लें, आँखों को बंद कर लें, तो क्या है, आँखों को बंद करने का मतलब है कि हमने संसार की काम वासनाओं से अपने आप को विरक्त कर लिया है। और पी को लिया रिझाए, यानी कि उस परमात्मा को, उस सदगुरु को रिझा लिया है। हम नहीं कर सकते क्या? ये बड़ी सावधानी से कर सकते हैं, बड़ी सरलता से कर सकते हैं। सदगुरु ने जो तरीका सिखाया है वो यही तो सिखाया है कि भाई जब वक़्त मिले बैठ जाओ चौकड़ी मार के। चलते फिरते करना चाहो तो चलते फिरते करो, लेकिन उस समय आंखें खोल कर। और चौकड़ी मार के बैठे हो तो बैठ के बैठ जाओ, अपनी आँखों को बंद कर लो। यही तो किया उन्होंने। नैनों की कर कोठरी, आँखों को बंद कर लिया, अपनी पुतलियों को सजा लो, अपनी पुतलियों को सजा लो। हमारी आँखें खुलती हैं तो हमारी पुतलियाँ क्या करती हैं? दुनियावी रंग तमाशे देखती हैं, दुनियावी शक्लों को देखती हैं, दुनियावी चीज़ों को देखकर उसे सच समझती हैं। लेकिन यहाँ पर इन पुतलियों को वो सब नहीं देखने देना है। आंखें बंद कर ली, यानी उस पर चिक डाल दी, पलकें बंद कर ली ना तो चिक डाल दी। फिर परमात्मा की रचना को देखना है। परमात्मा की रचना क्या है? परमात्मा की सबसे बड़ी रचना है हमारे शरीर के अंदर बैठी हुई जीवात्मा, आत्मा। ये सबसे बड़ी रचना है, ध्यान रखिए। हमारे लिए तो सबसे बड़ी यही है। क्यों? क्योंकि अगर शरीर से आत्मा चली गई तो हमारा मिट्टी हो जाएगा शरीर, फिर यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ध्यान रखिए। हम इसी तरह अपने सदगुरु को रिझा सकते हैं, उन्हें मना सकते हैं। दुनिया की भी तो हम चापलूसी करते हैं ना, उनको खुश करने के लिए, चाहे हमारी मर्जी हो चाहे ना हो। हम बच्चों के लिए दिन रात खपते हैं, अपने परिवार के लिए दिन रात खपते हैं, मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है हमारे ऊपर। फिर चाहे वो हमारे साथ कोई भी बर्ताव करें, हमें चाहे कुछ अच्छा रिजल्ट दें चाहे ना दें, लेकिन हम फिर भी करते हैं। तो ये सब हम जब यहाँ करते हैं, इसी तरह अपने घर के बाद जहाँ हम काम करते हैं, वहाँ हमारा बॉस होता है, उसके साथ भी हमें ऐसा करना पड़ता है। इसी तरह हम अगर दुकानदार हैं तो हमारे ग्राहक हैं, उन ग्राहकों के लिए भी हम यही करते हैं। उनकी चापलूसी करते हैं, नहीं करते हैं? उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, नहीं मिलाते हैं? मिलाते हैं भाई। क्यों? क्योंकि हमारा घर परिवार पलना है। तो हमारे को जो घर परिवार पलना है, जब हम दुनियादारी की चीज़ों की चापलूसी कर सकते हैं तो परमात्मा की क्यों नहीं?
अरे भाई, वहाँ तो परमात्मा कुछ मांगता भी नहीं हमसे। इनको तो खुश करने के लिए पता नहीं तुम्हें क्या क्या देना पड़ेगा, क्या क्या मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी। अरे परमात्मा तो सिर्फ ये कहता है कि उसके लिए थोड़ा वक़्त निकालो, उसका सिमरन करो, उसका ध्यान करो, और क्या कहता है? कुछ नहीं। ये वाणी जो हमें कबीर साहब ने लिखी है, कुछ सोच के लिखी है, उनका अपना एक्सपीरियंस रहा है, उसी के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की गई है। संत धनीदास जी रहे हैं, उन्होंने भी एक वाणी लिखी है। वो कहते हैं, वर्णी पलक परय नहीं, पी की झलक सुहाए, पुन पुन पीवत परम रस तबहु प्यास न जाए। वाणी समझने की ज़रूरत है। मैंने पढ़ी ऐसा नहीं, मैं दोबारा से इसको धीरे धीरे बोलूँगा, आप समझने की कोशिश करें। कहती है वाणी, वर्णी पलक परय नहीं, पी की झलक सुहाए। भाई क्या करूं, क्या करूं मैं, ये लोभी पलक गिरती ही नहीं। आप देख लो, एक संसार का प्रेम है, एक परमात्मा का प्रेम है, एक सतगुरु का प्रेम है। हमारे सामने सतगुरु जब दर्शन देने आते हैं तो क्या हमारी पलकें बंद होती हैं? नहीं होती हैं, खुली रहती हैं। एक पलक के लिए भी, एक क्षण के लिए भी हमारी पलक बंद नहीं होती। हम सोचते हैं भाई सतगुरु पता नहीं कब सामने से गुजर जाएं, उनकी आंखों का दीदार कर लें, उनकी आंखों की झलक हमारे ऊपर पड़ जाए। इसी तरह कहती हैं, देखो धनीदास जी की, वर्णी पलक परय नहीं, पी की झलक सुहाए। हमें अपने सतगुरु की झलक इतनी मीठी लगती है जब वो दर्शन देने आते हैं, या हम फोटो में ही उनके चेहरा देखते हैं, या हम सिमरन के वक़्त आज्ञा चक्र पर उनकी जब स्थूल शरीर की आंखें हमारे सामने आ जाती हैं ना, तो कहते हैं बंद आंखें फिर भी एक पल के लिए भी नहीं चाहती। जो जीवात्माएं सतगुरु से प्रेम करती हैं उनको निहारती रहती हैं, निहारती रहती हैं। वर्णी पलक परय नहीं, पी की झलक सुहाए, यानी कि उस सतगुरु की झलक इतनी मीठी लगती है कि पलक एक मिनट के लिए भी नहीं झुकती। पुन पुन पीवत परम रस तबहु प्यास न जाए। कितनी बार आपने दर्शन किए हैं सतगुरु के? अपने 100 बार किए होंगे, हजारों बार किए होंगे। और जो जीवात्माएं भाग्यशाली हैं, सतगुरु के सिवाय संसार की माया को माया ही समझती हैं, वो तो चलते फिरते हर वक्त 24 घंटे सतगुरु की आंखों के भाड़े में ही रहती हैं। पुन पुन पीवत परम रस, हर वक्त सतगुरु की आंखों का दीदार होता रहता है, उनकी झलक दिखाई देती रहती है, फिर भी तबहु प्यास न जाए। हमारी प्यास कैसे नहीं जाती? हमारी प्यास तो संसार की माया, इसे इकट्ठी करने लग जाओ और करते रहते हैं, कभी इसकी प्यास ख़त्म नहीं होती। लेकिन भाई सतगुरु की प्यास होनी चाहिए, सतगुरु के सिमरन की प्यास होनी चाहिए, सतगुरु द्वारा दिए गए नाम पर विश्वास की प्यास होनी चाहिए। सिमरन के बाद शब्द धुन सुनने के लिए भजन की प्यास होनी चाहिए। संसार की समस्त जीवात्माओं में अपने सदगुरु या परमात्मा को देखने की प्यास होनी चाहिए। पुन पुन पीवत परम रस तबहु प्यास न जाए। ऐसी अवस्था हो जाए तो समझ लो धन्य हम। बड़ा समय विकराल चल रहा है इस समय, इन वानियों से हम वाकई में बहुत कुछ लाभ ले सकते हैं, अपने आप को सही रास्ते पे ला सकते हैं। सही रास्ते मतलब हम गलत नहीं हैं, लेकिन सांसारिक काम धंधे करते हुए उस परम पिता परमात्मा को, सदगुरु की बताई गई सीख को भूल गए हैं। ये सबसे बड़ा हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। इसलिए सत्संग ज़रूर सुनना चाहिए, वानियों पर बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बार कबीर साहब ने कहा था, घूंघट का पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल, जैसे ब्याता जब घर आती है नवयुवती, तो क्या होता है, जब दुल्हन अपना घूंघट उठाती है तो उसको पी के दर्शन होते हैं। ऐसे नहीं हो सकता क्या? हमारी ऐसी स्थिति क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। कहते हैं कबीर साहिब, अरे बावली, अरे बावली, जरा तू अपने घूंघट का पर्दा तो हटा, तुझे तेरा प्रीतम मिलेगा और फिर मिलेगा। घूंघट का पट खोल रे तो को पीयू मिलेंगे। इसी तरह
उनका संदेश क्या है हमारे लिए? उनका संदेश है, ऐ जीवात्माओं, अपने शरीर के अंदर बैठी हुई जो हमारी आत्मा है उसके ऊपर जो गिलाफ हैं माया के, संसार के, कामनाओं के, विषयों के, विकारों के, इनको हटा। तेरी आंखों की पुतलियां जो हैं हमेशा रचनाकार को छोड़कर रचना में रची हुई हैं, उन पुतलियों से उस रचनाकार को देख। आत्मा से गिलाफ गंदे हटा, वासनाओं के गिलाफ हटा, कामनाओं के गिलाफ हटा, फिर देख तुझको पीयू मिलेंगे, तुझे परमात्मा मिलेंगे, तुझे तेरे सद्गुरु दिखाई देंगे। इस तरह हमें भी चाहिए कि इन 3 वाणियों से जो संदेश छुपा हुआ है उसको ग्रहण करना चाहिए। कबीर साहिब की वाणी, घूंघट का पट खोल रे तो को पीयू मिलेंगे, यानी कि अपनी आत्मा से जो गिलाफ हैं कामनाओं के हटाएं और हम उस परमात्मा की ओर पहुँचें, ये संदेश है। इस तरह अपने सद्गुरु और अपने इष्ट को देख सकते हैं, उनके साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दूसरी वाणी जैसे मैंने आपको समझाई धनीदास जी की, कि वर्णी पलक परे नहीं पी की झलक सुहाए, पुन पुन पीवत परम रस तबहु प्यास ना जाए। ऐसी अवस्था होनी चाहिए हमारी कि हम और हमारे अंदर से सतगुरु की जो प्यास है, नैनों की, सतगुरु के दिखाए गए रास्ते की, ये कभी ख़त्म ना हो, ये दिन पर दिन बढ़ती चली जाए। श्वासों श्वास बढ़ाओ इसको, जैसे भी हो बढ़ाओ। सिमरन जितना जिसका पक्का होगा, ध्यान रखिए, उसका ध्यान शब्द धुन में सुनने में उतना ही ज़्यादा लगेगा। जिसकी नींव ज़्यादा मजबूत होगी, कहते हैं, उस मकान उतना ही मजबूत होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि इस वाणी से हमें ये फ़ायदा होना चाहिए कि हमें एक पल के लिए भी सतगुरु को विसारना नहीं चाहिए, सतगुरु की सीख को भूलना नहीं चाहिए। और जो पहली साखी बताई कि नैनों की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिक डार के पी को लिया रिझाए। अपने सदगुरु को यदि रिझाना है, परमात्मा को यदि रिझाना है, तो भाई अपनी आँखों को इस तरह से अपने अंदर आत्मा की आंखें बना लो कि उसके अंदर सिर्फ सतगुरु का दीदार हो। और दुनियावी जो काम धंधे हमें बार बार सिमरन के वक़्त याद आते हैं ना, जो जैसे खिड़कियों पे चिक डाल देते हैं, इसी तरह समझ लीजिए सतगुरु के दिए गए नाम की चिक डाल दो और अपना काम बना लो। यही हमारा उद्देश्य है। ओम सत्य।